खैबर पख्तूनख्वा में आबी रेलों ने तबाही मचा दी। स्वात में कयामत खेज तबाही। मुंहजोर आबी रेले ने जन्नत नजीर वादी को उजाड़ कर रख दिया। इमरजेंसी नाफिज दरियाए स्वात भिपर गया। खूबसूरत होटल देखते ही देखते जमी बोस हो गया। कालाम, बहरीन और मिंगोरा में कई होटल्स बह गए। 4 मसाजिद भी शहीद हो गईं। बहरीन में दाराल डैम फट गया। मट्टा में दीवार गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए। दरियाए कुनहार भी बेकाबू। मानसहरा में दुकानें दरिया बुर्द हो गईं। 8 अफराद डूब गए। 5 की लाशें निकाल ली गईं। दरिया पंचगोड़ा में भी तुगयानी राब्ता सड़कें और पुल बह जाने से दीर पेशावर शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद। लोअर दीर में बच्चे समेत मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 4 सद्दा में दरियाए स्वात का बड़ा रेला ख्याली पुल से गुजरने पर भगदड़ मच गई। लोग बच्चों को उठाए भागते नजर आए। पाक फजाइया का सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन जारी। हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें बचाओ। अंदरूनी सिंध सैलाब मुतासरीन की दुहाइयां। मुतासरीन पनाह की तलाश में महफूज मकामात पर पहुंचे तो इमदाद न मिलने का शिकवा किया। कंदकोट में 7 साल की बच्ची भूख से दम तोड़ गई। करमपुर में छत गिरने से 5 साल बच्चा जाँ बहक। मुतासरीन का इंडस हाईवे पर धरना। खैरपुर में भी कौमी शाहराह पर एहतजाज। कराची पहुंचने वाले मुतासरीन भी अवामी नुमाइंदों पर बरस पड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सखर में रिलीफ कैंप का दौरा। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब इमदाद का ऐलान। कहा यकीन है ये ब्रिज सड़कें बनाएंगे, घर घर पैसा पहुंचाएंगे। ये वक्त सयाहत का नहीं खिदमत का है। जो मकानात मुनहदम हुए उनको मुआवजा दिया जाएगा। जाँ बहक अफराद के अहले खाना को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरीन में आज से ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फी खानदान 25,000 रुपए की तकसीम शुरू हो जाएगी। वजीर आजम की मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इकदामात के लिए मुलाकात। दोस्त ममालिक आलमी बरादरी को किरदार अदा करने की दरख्वास्त। जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इस वक्त हम रिलीफ एंड रेस्क्यू पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम से इमदाद की अपील कर दी। कहा खैमों और राशन की असर जरूरत है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मीडिया सिंध हुकूमत पर तनकीद जरूर करे मगर सैलाब ज़दगान की हालत भी सबको दिखाएं ताकि बैरूनी इमदाद मिले। कोयटा में 36 घंटों से मुसलसल बारिश। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कोयटा का मुल्क भर से हर किस्म का राब्ता मुनक़ता। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल सर्विस भी मुतासिर। गैस और बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। जाफराबाद में सैलाब का अलर्ट जारी। डेरा लयार में दीवार गिरने से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। बोलान में एक और गैस पाइपलाइन सैलाबी रैली में बह गई। कोयटा, मस्तों, किल्लात, पशीन और दीगर इलाकों को गैस की फरहमी मुअत्तल हो गई। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लागू कहते हैं वफाकी हुकूमत से अपील है बलूचिस्तान के लोगों का साथ दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। इमरान खान और महमूद खान की डेरा इस्माइल खान आमद। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं सैलाब से नुकसानात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। डैम्स होते तो आज यही पानी नुकसान के बजाय खुशहाली का बायस होता। अपने दौरे हुकूमत में 10 डैम्स की तामीर प्लान का हिस्सा थे। पंजाब और केपी हुकूमतें मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करें। इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान का टांक में सैलाब मुतासर कैंप का दौरा। बच्चों में तहफ़ तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये हुकूमत मुझे मुजरिम बना रही है, लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान कहते हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है। ज़िमनी इलेक्शन हम जीत रहे हैं लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। जब तक मुल्क को माशी इस्तेहकाम नहीं मिलता महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। इंतखाबात ही वाहिद हल है।
शर्म तुमको मगर नहीं आती, सिंध के हुक्मरानों ने सिसकते बिलकते लोगों को भी ना बख्शा। फरियाल तालपुर के शौहर रुकन कौमी असम्बली मुनव्वर तालपुर ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। मुतासिर में 50-50 रुपए तकसीम किए और तालियों की गूंज में वापस चले गए। विफाकी वजीर खुशीशा के बेटे को लोगों ने रोक कर कहा, साईं हमारे साथ चलें और देखें क्या हो रहा है। रिक्शा अपनी लैंड क्रूजर में बैठ कर निकल गए। गम्बट में सैलाब मुतासिर का इमदादी सामान PPMPA नईम खरल ने अपने गोदाम में छुपा दिया। इत्तला मिलते ही लोगों का हजूम पहुंच गया। कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से राजनपुर डूब गया। रुझान में हजारों घर तबाह हो गए। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 5 अरब रुपए का खुसूसी फंड कायम किया है। मुखय्यर हजरात भी आगे बढ़े, मुसीबत में घिरे बहन भाइयों का सहारा बने। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला थम तो गया, मगर रिहायशी आबादियां पानी में डूबी हुई हैं। क्या सड़कें, क्या गलियां, सब कुछ पानी में डूब गया। पानी निकालने के लिए इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। यावाई न्यूज हैदराबाद के फिजाई मनाजिर सामने ले आया। फुटेज में देखा जा सकता है हैदराबाद के शहरी किस तरह अपने घरों में महसूर हैं। बाहर निकलना मुहाल हो गया। ग़ज़ाई क़िल्लत का भी सामना। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। 56% सार्फिन पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पुराने बिलों को भूल जाएं, आपके पास अब नए बिल आएंगे। तस्हीह शुदा बिल जल्द मौसूल होंगे। वज़ीर आज़म ने 200 से 300 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को भी रिलीफ देने का कहा है, ताहम अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। कहा, बिजली की कीमत में इजाफा करके आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा किया गया। हुकूमती इक़दामात से आवाम मुतमईन नहीं। एयरपोर्ट पर 100% पाकिस्तान के पास रहेंगे। कतर ने पाकिस्तान में $3 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया है। कुछ बेच कर नहीं आए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, दरख्वास्त है सियासी जंग को कुछ दिन के लिए मौखर कर दें। हमें चाहिए कि पहले सैलाब में फंसे लोगों की मदद की जाए। डेरा इस्माइल खान में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ पर्चे कट गए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मुनीर अहमद की मुद्दत में मुकदमात थाना छावनी में दर्ज हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। कहा, कल रिकॉर्ड पेश ना किया तो आपके अफसरान के लिए मसला बन जाएगा। देखो, ज्यादा तो ज्यादा जो है ना, असी कोई 2-2.5 महीने दूर हाँ इलैक्शनों तो। ये इलैक्शन है, मौजूदा निज़ाम नहीं चल सकता। ये साबित हो गया है, इस पासे धक्का ला के चला रहे हैं। इलेक्शन से ज्यादा 2 से 2.5 माह दूर हैं। हुकूमती गाड़ी धक्के से चल रही है। स्टेपनी भी मौजूद नहीं। इंजन फेल, ब्रेक भी नाकारा हो गए। गाड़ी किसी भी वक्त लट सकती है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, जेहलम का जलसा ऐसा करेंगे कि अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इस्लामी मुल्क फौज की वजह से इमदाद दे रहे हैं। IMF के एजेंडे से मिफ्ताह तब्दील होंगे और शहबाज घर जाएंगे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजाहरा। कुरंगी में इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों का दूसरे रोज भी एहतजाज। सिंगर चुरंगी पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। गुजरावाला में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। गैपको ऑफिस के सामने धरने में कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शहरियों ने विफाकी वज़ीर तवानाई की तस्वीर पर जूते बरसा दिए। इंटर बैंक में डॉलर $1.29 महंगा, 220 रुपए 70 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 228 से 230 रुपए में फरोख्त।
मुल्क में महंगाई की शरह 44.58% पर चली गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक इस हफ्ते टमाटर 47 रुपए 42 पैसे, प्याज 35 रुपए, आलू 3 रुपए 88 पैसे और अंडे 7 रुपए 25 पैसे फी दर्जन महंगे। लहसुन 7 रुपए 43 पैसे, दाल मार्च 4 रुपए 10 पैसे और ब्रायलर मुर्गी 2 रुपए 48 पैसे फी किलो महंगी हुई। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 7 रुपए 10 पैसे महंगा हुआ। दाल चना, LPG का घरेलू सिलेंडर, चावल, बीफ, मटन भी महंगा हुआ। ARY न्यूज की नशरियात कई रोज से बंद है। सहाफी के सवाल पर वजीर आजम का जवाब, कहा हम जमहूरी रिवायत के हामी हैं। ये बात आप पैमरा से पूछें। जब माएं बहनें बेटियां गिरफ्तार हुई तो ये चैनल कहां थे? यहां सियासत की बातें मुनासिब नहीं। पैमरा ARY न्यूज की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। ARY न्यूज की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। शो कॉज नोटिस नशरियात बहाल न कराने और अदम पेशी पर जारी किया गया। ARY न्यूज की बंदिश खत्म करो। कराची ता खैबर अवाम हम आवाज। कराची और पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का एहतजाज। ARY न्यूज की फौरी बहाली का मुतालबा। कहते हैं आजादी सहाफत पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत 4000 से जायद मुलाजमीन का माशी कत्ल बंद करे। केबल पर ARY न्यूज की नशरियात को फौरी बहाल किया जाए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जमील फारूकी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने जमील फारूकी को FI के हवाले करने का हुक्म देते हुए 2 रोज बाद दोबारा पेश करने की हिदायत की। पाक बहरिया के दूसरे 054 अल्फा फ्रिगेट PNS तैमूर की बहरी बेड़े में शमूलियत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तैमूर को चीन के ताउन से तैयार किया गया। मेहमानी खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी ने कहा, PNS तैमूर जदीद हथियारों और सेंसर से लेस कसीरुल मकासद जहाज है जो समंदरी हुदूद और मफादात का दिफा मौसर बनाने में किरदार अदा करेगा। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम जारी। रंगपुर के सैलाब से मुतासिर इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम की टीमें पहुंच गईं। पोलियो एहलकार असलम की दरिया अबूर करने की वीडियो वायरल हो गई। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी। काबिज फौज ने जिला बारामूला में फायरिंग करके 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 3 रोज में शहदा की तादाद 5 हो गई। बड़े सगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा भुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर में जायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुत्तहिदा अरब अमारात में एशिया क्रिकेट कप का मेला कल से सजेगा। 6 टीमें मैदान में उतरेंगी। क्रिकेट के दीवानों को इतवार को पाक भारत टाकरे का शिद्दत से इंतजार। कौमी टीम मुश्किल में पड़ गई। शाहीन आफरीदी के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर भी अनफिट। PCB के मुताबिक नौजवान पेसर का MRI कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कोई फैसला किया जा सकेगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।